जय जिनेन्द्र, बेसिक फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग, यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज के समय में विवाह के पूर्व, विवाह के दरमियान और विवाह के पश्चात जिस तरीके का माहौल और वातावरण निर्मित होता है, उसमें जरूरी है कि काउंसलिंग की जाए और यह काउंसलिंग ट्रेंड लोगों से, शिक्षा प्राप्त लोगों से, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, अनुभव लिया है, ऐसे लोगों से की जाए। विवाह के पहले कितने ही प्रसंग ऐसे होते हैं जब बेटी की मानसिकता विवाह के लिए बनाना यह परिवार की जरूरत होती है। बेटी का सोच अलग डायरेक्शन में होता है, परिवार का सोच अलग डायरेक्शन में होता है। बिटिया विवाह के लिए तैयार है नहीं है, शहर के लिए तैयार है नहीं है, इस रिश्ते के लिए तैयार है नहीं है, कौन सी बातें हैं जिसको एक्सेप्टेंस लेवल पर लाना चाहिए, कौन सी बातें बेटी के मन में चल रही हैं जिसको परिवार के लोगों ने समझना चाहिए। ये जो गैप है, ये जो तालमेल की कमी है, ये जो जनरेशन का फर्क है, इन सब के बीच में जिस शख्स की आवश्यकता लगती है वह है काउंसलर। विवाह तय हो जाता है, सगाई संपन्न हो जाती है और एक्चुअल विवाह होना भी बाकी रहता है। कोर्टशिप के इस पीरियड में, सगाई के पश्चात के वक्त में लड़का और लड़की साथ में मिलते हैं, घूमने लगते हैं और ऐसे समय में एक दूसरे की पूर्व जीवन की जानकारी एक दूसरे से शेयर की जाती है। एक दूसरे को जानने और समझने के लिए यह वाला वक्त सबसे ज्यादा उपयुक्त वक्त कहलाता है। लेकिन इसी वक्त में कई बार ऐसे प्रसंग भी निर्मित हो जाते हैं जहां पर या तो लड़का इस रिश्ते को, इस सगाई को शादी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, या लड़की कुछ ऐसी बातें समझ लेती है, सुन लेती है, मन में बिठा लेती है लड़के और उसके परिवार के प्रति, जिससे उसे लगता है कि यह रिश्ता कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे समय में भी छोटी छोटी बातों से रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते। कौन सी बातों को किस नजरिए से लिया जाना चाहिए, कौन सी बातों में कैसी सोच होनी चाहिए, परिवार के लोगों ने उस पर्टिकुलर विषय को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, एक्चुअल कैंडिडेट देमसेल्व्स हाउ दे शुड डील विद सच टाइप ऑफ सिचुएशन एंड इट सब्जेक्ट, इन सब बातों के लिए भी काउंसलर की आवश्यकता होती है। और विवाह के पश्चात छोटी छोटी घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिससे मतभेद होने लगते हैं। ये मतभेद मनभेद में परिवर्तित न हो, लड़के और लड़की का आपस में जुड़ाव न हो, लड़की का नए रिश्तेदारों से, नए परिवार से, नए मम्मी जी और पापा जी से जुड़ाव न हो, नए संबंधियों से परेशानी का कारण न बने, लड़के के परिवार के लोगों का लड़की के परिवार के लोगों से परेशानी न हो, आपस में सामंजस्य रहे, आपस में सौहार्द रहे, यह जरूरी है। मगर बहुत सारे ऐसे प्रसंग अभी होने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण बनने लगे हैं जिनसे विवाह के पश्चात लड़के और लड़कियों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, लड़की और परिवार के लोगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एक परिवार और दूसरे परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है और इसके लिए भी ट्रेंड काउंसलर चाहिए। आज के जमाने में ट्रेंड काउंसलर की कमी है। नए और इस बदले हुए युग में समस्याओं का स्वरूप भी बदल गया है।
पहले अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों का वर्चस्व के आधार पर इस तरीके की घटनाक्रम को हैंडल किया जाता था। मगर आज कोई किसी के कहने में नहीं। आज के ये नए लड़के लड़कियां नए तरीके की सोच और नए तरीके की समस्याएं ला रहे हैं और ये पुराने सोच के, पुराने तरीके से डील करने वाले लोगों से ये नई समस्याएं सुलझ नहीं सकती और इसके लिए नए तरीके से काउंसिलर चुने जाने चाहिए, तैयार किए जाने चाहिए। भारतीय जैन संगठन सुखी परिवार प्रगति का आधार मानता है और भारतीय जैन संगठन परिवार को सुखी रखने के दायित्व के निर्वाह में वो सब काम करना चाहता है जो करने की आवश्यकता है। जैसे विवाह तय करने के लिए हम परिचय सम्मेलन आयोजित करते हैं, विवाह तय होने के पूर्व बेटियों को एम्पावर करने के लिए, सक्षम करने के लिए, बेटियों के सक्षमीकरण, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी आयोजित किया जाता है। बेटों को सक्षम करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ बॉयज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ टुडेज वर्ल्ड आयोजित किया जाता है। विवाह होने के पश्चात, विवाह संपन्न होने के पश्चात एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स का भी आयोजन किया जाता है। ये सारे प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग की आवश्यकता हो, व्यक्तिगत तौर पर समझाइश की जरूरत हो, तो उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है बेसिक फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग। भारतीय जैन संगठन की सोच यह है कि हर जिले में ट्रेंड काउंसलर होने चाहिए। जैन समाज की किसी भी वैवाहिक परेशानी का निवारण करने के लिए हर जिले में ट्रेंड काउंसलर उपलब्ध होने चाहिए। 5 दिन का यह ट्रेनिंग वर्कशॉप है। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जब भी यह ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिक मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनर्स तैयार करने का ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्य कार्यालय आयोजित करें या राज्य पदाधिकारी आयोजित करें अपने अपने राज्य में। सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों ने 2, 3, 4 योग्य कैंडिडेट अपने अपने जिलों से चुनकर भेजने चाहिए ट्रेनिंग के लिए और ट्रेंड काउंसलर हमारे अपने जिले में स्थापित हों, उपलब्ध हो। इस बात का जिम्मा पदाधिकारियों ने स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि राज्य स्तर के पदाधिकारी बेसिक फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग का मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने राज्य में आयोजित करेंगे और राज्य के जिला स्तर तक सभी पदाधिकारी अपने अपने जिले से योग्य कैंडिडेट, सक्षम कैंडिडेट जो काउंसलर बनने की योग्यता रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजने की व्यवस्था करेंगे। मेरा निवेदन है जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों से कि ट्रेनिंग में कैंडिडेट को भेजते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैंडिडेट एजुकेटेड हो, विवाहित हो, स्वयं की कोई वैवाहिक प्रॉब्लम न हो, उम्र लगभग 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो, कैंडिडेट पुरुष या महिला कोई भी चलेंगे, मगर उनमें सामाजिक दायित्व के निर्वाह करने की इच्छा शक्ति हो और अगर काउंसलर के रूप में उन्हें चयन कर लिया गया, ट्रेनिंग के पश्चात जो हमारी टेस्ट होती है उस टेस्ट में अगर वो पास हो गए तो फिर उन्हें सामाजिक दायित्व को निर्वाह करने के लिए वक्त देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त देने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हों, आप उन्हें ही चयन करके भेजें, ऐसा मेरा निवेदन तथा राज्य पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि साल में एक बार आप ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने राज्य में आयोजित करें, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर भेजने की व्यवस्था
हम मुख्य कार्यालय से करेंगे। आज के जमाने में छोटे छोटे प्रसंगों पर विवाद खड़े हो रहे हैं, विवाद विकराल रूप धारण कर रहे हैं, विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं। साथियों, कोर्ट में वैवाहिक परेशानी के केस जब जाते हैं तो दोनों परिवारों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट में निर्णय होने को 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। समय जाता है वो तो जाता ही है, पैसे की बर्बादी होती है वो अलग, उम्र बढ़ती है वो अलग। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर कोर्ट कचहरी के बाहर समाज के जाजम पर ही हमारे परेशानियों का निराकरण हो सके, ऐसी योजना बननी चाहिए, ऐसा विषय बनना चाहिए। और यह विषय है काउंसलिंग। और इसके लिए भारतीय जैन संगठन द्वारा संचालित अप्रूव्ड काउंसलर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाएं। हम चाहते हैं समाज की परेशानियों के किस्से समाज के जाजम पर तय हो, आमने सामने बैठकर तय हो। बहुत सारी बार किसी तीसरे का उसमें बीच में पड़ना और योग्य मार्गदर्शन करने से छोटी छोटी घटनाक्रम से ऊपर उठकर विचार किया जा सकता है और आपस में मेल मिलाप हो सकता है। और अगर रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना हो तो समाज के मंच पर ही उसको तय कर लिया जाए कि रिश्ता तय होने में ही गलती हो गई थी, ये रिश्ता कायम नहीं रह सकता, दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये फैसला भी अगर समाज के मंच पर हो, अगर बीच के लोगों के साथ हो, तो भी काफी सारा वक्त और बर्बादी से बचा जा सकता है। भारतीय जन संगठन के काउंसलर इन बातों में भी सहयोग प्रदान करेंगे। आइए हम सब जब मिलकर समाज के इस गंभीर विषय को ट्रेंड काउंसलर के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।